सर आप एक लेगेसी से आते हैं, एक 4 दशक का आपका एक्सपीरियंस रहा है इस पर्टिकुलर फील्ड में भी, और क्योंकि कल हम मनाने जा रहे हैं वर्ल्ड चीता डे भी, सो दिस बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट दैट यू आर हियर विद अस, वी आर ऑनर्ड। सर पहले तो ये बताएं, जैसे कृषिका ने भी कहा, हमने शुरुआत की चर्चा की कि ऑल ओवर ग्लोब जो चीता पॉपुलेशन है वो एक डिक्लाइन पे है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसने इसके ऊपर काम किया और इसको बहुत गंभीरता से लिया। आपका क्या कहना है? बहुत ठीक बात कही आपने, और बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है। देखिए, चीता का डिक्लाइन इस सेंचुरी की सबसे ज्यादा खराब चीज हुई है जी। कैट फैमिली में चीता ऑलरेडी 1 लाख साल पहले एक पॉपुलेशन बॉटलनेक से गुजरा था जी। उसके बाद वो दोबारा करीब 10 से 11 हजार साल पहले जब आपकी आइस एज खत्म हुई थी, उसके वक्त भी ये पॉपुलेशन कोलैप्स हुआ था इसका जी। तो ये जो पॉपुलेशन बॉटलनेक के बाद जब ये जानवर आया तो अफ्रीका में इसका सबसे ज्यादा, आप समझ लीजिए डिफरेंट कंट्रीज में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के इसकी बसावट देखी गई जी। वहां पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इस 100 इयर्स में लास्ट, चीता के डिक्लाइन में जैसे जैसे ह्यूमंस ने अपना फुटप्रिंट बढ़ाया, लोगों ने शहर बसाए, लोग रहने लगे, खेती बढ़ती गई, उससे चीता को, एक तो वो ऑलरेडी पॉपुलेशन से स्ट्रगल कर रहा था, उसकी पॉपुलेशन कोलैप्स कर चुकी थी बॉटलनेक में। बॉटलनेक का मतलब ये हो जाता है कि जब आप कोई पॉपुलेशन में इनब्रीडिंग होती है और उसकी सडन कोलैप्स होता है उसकी पॉपुलेशन में, उसकी आबादी में, तो उसको प्रजनन की बहुत डिफिकल्टी होती है और उसका पॉपुलेशन एक्सपेंशन नहीं होता है राइट। तो ऐसे में उसके अस्तित्व का खतरा बन जाता है उसके ऊपर। चीता के साथ यही हुआ राइट। और अब तो अगर ये नहीं रोका जाएगा तो इसके लिए सारे देश अपनी पूरी प्रयास कर रहे हैं, मुख्य रूप से अफ्रीका के वो कंट्रीज जैसे नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, कीनिया, तांजानिया जी। और कुछ चीता इथोपिया में भी हैं। तो अब ये पॉपुलेशन घटते घटते 7,500 7,000 के आसपास रह गई है।